सुल्तानपुर, जहां पर एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे, बहू और पोती के साथ रहती थी। उनकी बहू बहुत लालची और बदतमीज थी, जो उन्हें हर वक्त ताना देती रहती थी कि आपकी वजह से हम लोगों को पूरे मोहल्ले में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। क्या आप एक बिरयानी का ठीला लगाकर बैठ जाते हैं? या अल्लाह, आज की बिरयानी खूब अच्छी बन गई है, तू ही बरकत डाल। ये रोज का डरामा बस करो। अम्मा को कहो ये टहीला उठा ले, हमें शर्मिंदगी होती है। हाँ भाई, पूरे मोहल्ले में बात फैल गई है कि तुम्हारी माँ सड़क पर बिरयानी बेचती है। क्या हाल बनाया है इसने। कई बार कहा है अम्मा को, लेकिन मानती ही नहीं। हे लोगा, आज हम ढूंढेंगे गलियों के ऐसे फूड जवाहरात जिनका जायका सबसे जुदा हो। तो चलो चलते हैं। अरे वाह, यहाँ तो किसी नानी अम्मा का ठेला लगा है। आइए देखते हैं। सलाम नानी जान, ये आपने बिरयानी बनाई है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, ये मेरे हाथ की बिरयानी है, चख कर देखो। सुभान अल्लाह, ये तो लाजवाब जायका है। गाइस, ये जिंदगी की सबसे मजेदार बिरयानी है। इस दादी जान का हाथ चूमने को दिल चाहता है। आज तो बहुत देर हो गई, मेरे मासूम बच्चे परेशान हो रहे हों। देर नहीं करनी, फौरन घर पहुंचती हूँ। आखिर कब तक ये तमाशा चलेगा अम्मा? पूरा मोहल्ला हमारी हंसी उड़ाता है। सब कहते हैं कि देखो, उनके घर की बूढ़ी अम्मा सड़कों पर बिरयानी बेचती फिरती है। कोई इज्जत नहीं बची हमारी, न मेरी, न मेरे शौहर की, और न ही इस बच्ची की। लोग क्या सोचते होंगे कि तुम लोगों पर बोझ न बनूं, जोड़ों का दर्द सहूं, धूप में खड़ी रहूं, लेकिन तुम्हें कभी न कहूं कि दवा लेकर दो या कपड़े बना दो। मैं काम इसलिए करती हूँ कि तुम्हें आराम मिले, न कि शर्मिंदगी। सारा पूरी रात बैठकर YouTube पर अम्मा जी की बिरयानी का व्लॉग एडिट करती है और आखिरकार वो ब्लॉग को एडिट कर लेती है और उसको अपलोड कर देती है। अगले दिन सुबह होती है और अम्मा जी बिरयानी का सामान लेने के लिए बाजार की तरफ जाती। वहाँ वो अपनी बिरयानी का सामान खरीदती हैं और घर आकर बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू करती हैं। लोग अम्मा जी की रेहड़ी पर आना शुरू हो जाते हैं और अम्मा जी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं, जैसे जादू ही हो गया हो। आज तो इतना रश लगना शुरू हो गया है। सुबह ही सुबह से अम्मा जी ये सोच कर बहुत खुश होते हैं। अम्मा जी, एक प्लेट मेरी बिरयानी लगा दें। मैंने बहुत सुना है कि आपकी बिरयानी तो YouTube पर मशहूर हुई है। हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं अभी एक प्लेट बिरयानी देती हूँ। अरे, तुमने सुना है, अम्मा जी की बिरयानी उस लड़की की वीडियो की वजह से मशहूर हो गई है। वही जो YouTube पे व्लॉग बनाती थी। रातों रात अम्मा जी तो वायरल हो गई हैं। बेटी, तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? जरा मुझे भी तो बताओ, ऐसा क्या हो गया है? अचानक से लोग मेरी रेहड़ी पर आना क्यों शुरू हो गए हैं? अरे उम्मा जी, आपको नहीं पता? वही यूट्यूब वाली लड़की, उसने आपकी बिरयानी का वीडियो ब्लॉग बनाया है और देखते ही देखते आपकी बिरयानी रातों रात वायरल हो गई। अच्छा, चलें ठीक है, अब हम चलते हैं, फिर आएंगे खाने पर। अल्लाह भला करे उस बच्ची का जिसने मेरी इतनी मदद की। अल्लाह वाकई इंसानों को फरिश्तों की शक्ल में भेजता है। मुझे आज यकीन हो गया। आज काफी दिन हो गए हैं, क्यों ना मैं अम्मा जी के पास जाकर उनकी बिरयानी भी खा लूं और उनका हाल चाल भी पूछ लूं कि वो कैसी हैं और अब उनका कारोबार किस तरह चल रहा है। अच्छा ख्याल है, तो चलो जाने की तैयारी करती हूँ। अरे वाह बेटी, तुम आ गई। मैं बड़े दिनों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता है, तुम्हारे ब्लॉग की वजह से मेरी बिरयानी की दौड़ दौड़ तक धूम है।
सब लोगों को मेरी बिरयानी बहुत पसंद आती है। लोग दूर दूर से मेरी बिरयानी खाने के लिए आते हैं। अब तो मैं भी मशहूर हो गई हूँ। बेटी, तुम क्यों ना मेरे घर मेरे साथ चलो? तुम्हें मैं अपने घर में अपने बेटे, बहू और पोती से भी मिलवाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं अम्मा, चलें, चलते हैं। ये मेरी बहू और बेटा हैं। पहले थोड़े नाराज रहते थे, मगर अब सब कुछ बेहतर हो गया है। अम्मा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने शुरू में आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। हमें उस वक्त ये सब समझ नहीं आया, लेकिन अब हमें एहसास हो गया है कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया। अम्मे, हम शर्मिंदा हैं। आप हमेशा हमारे लिए काम करती रही, कुर्बानियां देती रही, मगर हमने आपको सराहा नहीं। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आइंदा हम कभी आपके साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे, वादा करते हैं। बस हमें एक मौका और दे दीजिए। बेटा, बहू, मैं माँ हूँ और माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। तुम्हारी बातों से दिल खुश हो गया। चलो, सब पुरानी बातें भुला देते हैं। माशा अल्लाह, ये है असल खानदान। जहाँ दिल साफ हो, वहाँ खुशियाँ खुद चल कर आती हैं।